हेलो गाइस, बीइंग एन अकाउंटेंट और बिजनेसमैन, आपने हमेशा सुना होगा कि भाई टीडीएस के प्रोविजंस को या पीएफ ईएसआई के प्रोविजंस को सही से फॉलो करो। अगर आप इनको सही से फॉलो नहीं करते, मतलब सही रेट पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं पर डिपॉजिट नहीं करते, या फिर पीएफ ईएसआई टाइम पर डिपॉजिट नहीं करते, तो आपके ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएंगे। मतलब आपको इनकम टैक्स में ये एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। आप भी सोचते होंगे इसका एक्चुअल मीन है क्या। सो गाइस, इसका मतलब है यदि आप ऐसे किसी भी टैक्स प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते जिनका नॉन कंप्लायंस आपके उन एक्सपेंसेस को इनकम टैक्स में डिसअलाउड कर देगा, तो आपको उन एक्सपेंसेस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मीन वो एक्सपेंसेस आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड बैक हो जाएंगे। सी गाइस, एग्जांपल के लिए आपकी कंपनी या बिजनेस का प्रॉफिट किसी भी फाइनेंशियल ईयर, लेट्स से 2022-23 में सभी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा लेस करके 5 लाख रुपीस आ रहा है। सिंस आप एक कंपनी है तो हम मान लेते हैं आप 26% टैक्स ब्रैकेट में आते हो। गाइस, अब वैसे तो सीधा सीधा इस प्रॉफिट पर इनकम टैक्स 1,30,000 रुपीज हो जाता है, मींस 26% ऑफ रुपीज 5 लाख। अब यदि आपको ईयर में 25,000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट करना था, जो आपने नहीं किया, आपने मार्च 2023 में जो रुपीज 30,000 का टीडीएस पेएबल आ रहा था वो भी रिटर्न फाइल करने के टाइम तक पे नहीं किया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 रुपीज का एक्सपेंसेस ऐसा है जो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस था, एंड आपने फरवरी एंड मार्च मंथ का पीएफ जो कि 15,000 था प्रेस्क्राइब ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट किया है, तो आपके ये सभी एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएंगे। इस केस में टैक्स की कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 5 लाख, इसमें ऐड करेंगे फर्स्ट टीडीएस डिसअलाउंस जो आपको टीडीएस डिडक्ट करना था बट आपने नहीं किया, दैट इज 25,000 रुपीज। सेकेंड, टीडीएस डिसअलाउंस फॉर फरवरी एंड मार्च बिकॉज आपने रिटर्न फाइल करने तक भी इसको डिपॉजिट नहीं किया है, दैट इज 30,000 रुपीज। थर्ड इज डिसअलाउंस फॉर एक्सपेंसेस जो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर था, that is 50,000 rupees. Fourth, disallowance for late deposit of PF for February and March, that is 15,000 rupees. So now taxable profit होगा 6,20,000 जैसा कैलकुलेशन में भी शो हो रहा है। अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 26% ऑफ 6,20,000, that is 1,61,200. So guys, due to disallowance आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, मींस 1,30,000 से 1,61,200, पूरे 31,200 रुपीज बढ़ गई ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिसअलाउंस। सो गाइस, आपने देखा कैसे किसी एक्सपेंसेस का डिसअलाउंस आपकी टैक्स लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, एंड इस डिसअलाउंस का एक्चुअल मीन एंड इम्प्लीकेशन होता क्या है। गाइस, इन केस ऑफ एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को अभी सब्सक्राइब कर दें। चूज डिजी अकाउंटो एज योर कंप्लायंस पार्टनर एज वी आर एक्यूरेट, प्रोफेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। चूज डिजी, करो कंप्लायंस इजी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।